सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिदायत नूर यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुशामदीद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपका जन्नती लिबास उतार लिया गया था और जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने जिस्म पर ढाँप कर तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की ज़मीन इसलिए उम्दा और हरी भरी है और करनफल वगैरह खुशबुएँ इसलिए वहाँ पर पैदा होती है कि आदम अलैहिस्सलाम जब इस ज़मीन पर आए तो इनके जिस्म पर जन्नती दरख्त के पत्ते थे। वो पत्ते हवा से उड़कर जिस दरख्त पर पहुँचे वो हमेशा के लिए खुशबूदार हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ़ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल और एक हिजर अस्वद सियाह पत्थर जो खाने काबा में लगा हुआ है और वो असा जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया जिसकी लंबाई 10 गज थी अपने साथ लेकर आए थे और कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी साथ लाए। आदम अलैहिस्सलाम इस कद्र गिरियाजारी मशगूल हुए कि इन तख्मों से बेखबर हो गए। शैतान ने मौका पाकर इनको अपना हाथ लगाया। जिस तख्म पर इसका हाथ लगा वो जहरीला हो गया और जो इसके हाथ से महफूज रहा इसका नफ़ा बरकरार रहा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए। एक वो जो पूरे खा लिए जाते हैं, दूसरे वो जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और गुठली फेंक दी जाती है जैसे खजूर आम वगैरह, तीसरे वो जिनका ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी हिस्सा खा लिया जाता है। सही रिवायत है कि इनके साथ लोहे के औजार भी थे, एक सडासी जिससे लोहा पकड़ते, दूसरा हथौड़ा, तीसरा इरन, नेज़ हिजर अस्वद। सही रिवायत में आता है कि हिजर अस्वद जब जन्नत से आया तो इसकी रोशनी कई मील तक जाती थी। जहाँ इसकी शुआएं पहुँचती थी इसी हद तक हरम की हदें कायम हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने का और दुनिया में आने का और अल्लाह ताला की नाराज़ होने का इस कदर सदमा था कि शर्मिंदगी की वजह से सर मुबारक झुकाए रखते थे और बहुत ही बेकरारी से रोते रहते थे और हर वक्त ये कोशिश थी कि किसी तरह कसूर माफ़ हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 300 बरस ऐसा रोए कि आँखों से आंसुओं से नहरें बह गईं। तमाम चरिंद परिंद वो पानी पी कर कहते थे कि सुबहान अल्लाह, क्या उम्दा और मीठा पानी है। आप इस वक्त बहुत शर्मिंदा होते और कहते कि हाय अफसोस, मेरे कसूर पर जानवर भी हंसते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है कि ऐ आदम, ये जानवर सच कहते हैं। जो बंदा हमारी नाफरमानी करके हमारे खौफ से डरता है और शर्मिंदा होकर रोता है तो हमारे नज़दीक इसके आंसू शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। मोहसिन आज़म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 किस्म की आँखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा। एक वो आँखें जो अल्लाह ताला के खौफ और शर्मिंदगी से रोई होंगी, दूसरे वो आँखें जो गुनाहों की चीज़ों को न देखें, तीसरी वो आँखें जो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नींद छोड़कर तहज्जुद की नमाज में जागी होंगी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतना रोईं कि इनके आंसुओं से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ और जो कतरे आंसुओं से समंदर में गिरे इनसे मोती बने। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की जुदाई को 300 बरस गुजर गए और एक दूसरे की जुदाई में तड़पते थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और फरमाया कि आप हज अदा करें। आप अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनते ही हज को चल दिए। जब अराफात के मैदान पर पहुंच गए तो आराम लेने को आप एक जगह बैठ गए। क्या देखते हैं कि जद्दे की तरफ से हज़रत हव्वा आ रही है। आप मोहब्बत के जोश में खड़े हो गए और दौड़कर इनको लिपट गए और दोनों रोते रोते बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये हाल देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश में आया और अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र आसमान की तरफ गई तो क्या देखते हैं कि अर्श आज़म पर यह कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फिर आपने ये दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, तेरे नाम के साथ जो ये नाम लिखा हुआ है इसके तुफ़ैल से हमारे कसूर माफ़ कर और हमको बख्श दे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इसी वक्त अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ आदम, अगर तुम जन्नत में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से दुआ मांगते तो हम तुमको दुनिया में न भेजते और तुम्हारा कसूर माफ़ कर देते। अब हम तुमसे खुश हैं और तुम्हारा कसूर माफ़ किया
اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا۔ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزارہ فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اپنے مالک و خالق اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج اور عمل ہے۔ کس قدر عظیم الشان وسیلہ اور نام مبارک ہے ہمارے آقا نامدار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محبوب ہے کیا صلی اللہ نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عاشق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ قرآن میں، جنت میں اور عرش اعظم پر کس شان سے اللہ نے لکھا نام محمد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔